हे दोस्तों, एक बार एक भिखारी होता है जो फटे पुराने कपड़ों के साथ एक बार एक केक शॉप में घुस जाता है। केक शॉप में घुसने के बाद जहाँ का जो ओनर रहता है ना, उससे वो बोलता है कि मुझे प्लीज़ एक केक दे दो ना। वो जो भिखारी होता है ना, उसके कपड़े से काफ़ी स्मेल आ रही होती है, जिसके वजह से बाकी सारे कस्टमर्स को प्रॉब्लम हो रही होती है। बट स्टिल ये जो ओनर होता है ना, वो उसे भगाता नहीं है, कुछ नहीं करता है, चुपचाप वो केक निकालता है और उससे पैसे मांगता है। जिसके बाद भिखारी एक एक करके बहुत सारे जो उसके पास चिल्लर होते हैं, छुट्टे पैसे होते हैं, वो सारी चीज़ों को गिन के वो उस ओनर को दे देता है। जिसके बाद वो केक लेता है और वहाँ से चले जाता है। तो वो बेटा जो होता है ना, वो अपने डैड के पास जाता है, ओनर के पास जाता है और पूछता है कि डैड आपने ऐसा क्यों किया? आप चाहते तो भिखारी को बाहर से भगा देते, उसको नहीं केक देते, या फिर अगर आप केक दे भी रहते तो भी आपने उनसे पैसे क्यों लिए? तो आपको फ्री में ही उसको एक केक दे देना चाहिए था भीख। तो उनके जो ओनर होते हैं ना, वो बोलते हैं देखो बेटा, जो भिखारी है ना, एक तरह से खुददार भिखारी है। ये ना पिछले कई सालों से मेरे पास आ रहा है। जब ये पहली बार आया था तभी मैं इसे फ्री में केक दे रहा था, लेकिन उसने मुझे साफ मना कर दिया। बोला कि मुझे आपसे फ्री में केक नहीं चाहिए, मैं आपसे खरीदूंगा ही, और खरीद के ही मैं अपने बेटे को एक तरीके से गिफ्ट दूंगा। और ये चीज ने ही मेरा दिल जीत ली थी। जिसके बाद जब भी वो आता है तो मैं उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करता हूँ और उससे पैसे मांगता हूँ, ताकि उसको भी अच्छा फील हो। पैसे मांग के मैं उसे रिस्पेक्ट देता हूँ और उसकी इंसल्ट नहीं करता हूँ फ्री में देके। अगर मैं उसको फ्री में देने जाऊंगा तो काइंड ऑफ उसकी इंसल्ट होगी, उसे नीचा फील होगा, जो वो नहीं फील करना चाहता है। वो एक बड़ा इंसान फील करना चाहता है अपने बेटे को तोहफा देते वक्त, और यही चीज है जिसकी वजह से मुझे ये भिखारी काफी ज्यादा पसंद है। देखो दोस्तों, एक बहुत कॉमन चीज फैली हुई है दुनिया में कि अगर आपको एक रिस्पेक्टफुल इंसान बनना है ना, तो आपको बहुत पैसे कमाना चाहिए, आपको सक्सेसफुल होना चाहिए, आपके पास फेम होना चाहिए, तभी आप रिस्पेक्टफुल इंसान बन सकते हो। रैंक, स्टेटस, पोस्ट, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है रिस्पेक्ट के लिए। लेकिन सच तो यह है कि स्टोरी में जैसा बताया गया, वो जो ओनर था वो भिखारी की भी रिस्पेक्ट कर रहा था। क्यों? क्योंकि उस भिखारी के कुछ वैल्यू थे, कुछ लेवल ऑफ स्टैंडर्ड्स थे जो वो कभी तोड़ना नहीं चाहता था, कुछ रूल्स थे जो उसने अपने लिए बनाए थे। ऐसे ही अगर आप भी चाहते हो कि आपकी लोग रिस्पेक्ट करे, पैसे कमा के, फेम कमा के, ये सारी चीजों से भी रिस्पेक्ट हासिल कर सकते हो। लेकिन जो ट्रू रिस्पेक्ट होती है ना, कई बार वो ये सारी चीजों से भी नहीं आती है। आपने ऐसा बहुत बार देखा होगा कि कई लोग बहुत अमीर होते हैं, फेमस होते हैं, लोग उनके सामने तो उनकी कई बार रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन पीठ पीछे उनकी जरा भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उन्हें बुरा भला बोलते हैं। जबकि कई बार देखना कुछ गरीब लोग भी होते हैं जो इतने स्टेटस में नहीं होते, स्टिल लोग उनकी पीठ पीछे अच्छा ही करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। वेल, कुछ चीजें होती है जो उन्हें रिस्पेक्टफुल बनाती है। आज मैं आपके साथ ऐसी ही 7 और चीजें शेयर करने वाला हूँ। तो इससे आप पैसा, फेम, नाम, इज्जत तो कमा ही सकते हो, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है रिस्पेक्ट, जिसके लिए लोग कई बार जान दे भी देते हैं, ले भी लेते हैं, वो चीज आपको मिलेगी अगर आप इन 7 चीजों को फॉलो करोगे। तो मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, जो ह्यूमन की नीड्स होती है, उसको भी देखोगे ना, तो उसमें 4th लेवल पे, आप बोल सकते हो सेकंड टॉप लेवल पे जो नीड आती है ना, उसमें एक नीड होती है रिस्पेक्ट की नीड, रिस्पेक्ट फील करना, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। सो अगर आप चाहते हो कि आपकी नीड जिंदगी में पूरी हो, ताकि आप खुश रह सको अकॉर्डिंग टू मैस्लो, तो ये 7 चीजें जिन्हें आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। पहली चीज जो आपको करनी है वो है ऑलवेज बी द लास्ट टू स्पीक। नेल्सन मंडेला को आप जानते होंगे, वो दुनिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर माने जाते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, अगर आप लीडर्स की बातें करोगे तो आपको ना बहुत सारे अपोजिंग व्यूज वाले लोग मिल जाएंगे, जो लोग उन्हें गाली देते हैं। लेकिन नेल्सन मंडेला एक ऐसे लीडर थे ना, जिन्हें मैक्सिमम लोग हमेशा तारीफ करते हैं, और हार्डली आपको कोई मिलेगा जो उनकी बुराई करता है। क्यों? बिकॉज सच में वो एक बहुत ही ग्रेट लीडर थे। और इसलिए एक दिन उनसे पूछा भी गया कि आप इतने ग्रेट लीडर कैसे बने, आपने कहां से इतना ग्रेट लीडर बनना सीखा? तो उन्होंने अपने फादर की एक स्टोरी बताई। उन्होंने बताया कि पहले ना हम लोग ट्राइबल मीटिंग्स में जाते थे। वो जो नेल्सन मंडेला थे ना, वो एक्चुअली एक ट्राइबल चीफ के बेटे थे। उनके जो फादर थे वो एक ट्राइब के लीडर थे ना। जब भी वो लोग मीटिंग में जाते थे ना, तो उन्होंने 2 चीज सीखी थी। पहली ये कि मीटिंग में सभी लोग है ना सर्कल में बैठा करते थे, जिससे हर कोई अच्छे से एक दूसरे को देख सकता था, उनसे अच्छे से बात कर सकता था। एक अलग ही लेवल ऑफ कनेक्शन था ऐसा बैठने की वजह से। और दूसरी चीज जो उन्होंने सीखी थी ना, वो ये थी, माय फादर वाज ऑलवेज द लास्ट टू स्पीक। वहां पे वो हमेशा आखिरी में बात करते थे और पहले दूसरों की सबकी बातें सुनते थे। देखो दोस्तों, आप बोल सकते हो बोलना तो हमें बचपन से ही सिखाया भी जाता है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, पब्लिक स्पीकिंग हो गया, डिबेट करना हो गया, मतलब बोलना आप बोल सकते हो हमें बहुत बचपन से ही सिखाया जाता है। लेकिन एक चीज जो हमें नहीं सिखाई जाती है बचपन से, वो है द स्किल टू लिसन। और जबकि जो लिसनिंग की स्किल है ना, वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज के टाइम पर रेयर स्किल है, जो अगर आप अपने अंदर डेवलप कर लोगे तो आप बहुत आगे तो बढ़ोगे ही, प्लस आप दूसरों के रिस्पेक्ट भी हासिल करोगे। साइमन सिनेक की बुक है लीडर्स ईट लास्ट, उसके अंदर भी वो बताते हैं कि कैसे आजकल की ना प्रॉब्लम यही हो गई है कि लीडर्स लोग कई बार ये चीज तो सीख लेते हैं कि हाँ आपको लोगों को अच्छे से सुनना चाहिए, बट स्टिल वो बोलते हैं ना साइमन सिनेक कि मैं कितनी बार बोर्ड मीटिंग्स में जाता हूँ, बड़ी बड़ी कंपनीज के बड़े बड़े लीडर्स की मीटिंग्स में जाता हूँ, और मैं नोटिस करता हूँ ना कि जब भी बड़े बड़े लीडर्स आते हैं ना, तो वो लोग आते साथ ही ना अपने सारे जितने भी ओपिनियंस और जितने भी व्यू पॉइंट्स होता है ना, वो दूसरों पे थोपने लग जाते हैं। वो अपनी टीम मेंबर्स की बातें सुनते कम है और बोलते ज्यादा है, जबकि वो दूसरी तरफ ये भी बिलीव करते हैं कि सुनना इंपॉर्टेंट होता है। और ये आप बोल सकते हो सब दोगलापन है, जो नहीं होना चाहिए। ऑथर बोलते हैं जब तक आप कभी मीटिंग या कहीं पे भी जा रहे हो ना, किससे बात कर रहे हो, तो ट्राई करो आप ना पहले सामने वालों की ओपिनियंस, उनकी बातों को सुन लो और इस स्किल को डेवलप करो। बिकॉज ये स्किल है ना आपको एक वेल रिस्पेक्टेड इंसान बना देगा। और ऐसा क्यों होता है? वेल, इसके पीछे के 2 रीजन है। पहली चीज तो ये है कि जब आप लोगों को सुनते हो तो उन्हें ऐसा फील होता है कि आप है ना उनकी वैल्यू कर रहे हो, उनके कंट्रीब्यूशन की वैल्यू कर रहे हो। और दूसरी बात, कई बार जब आप लोगों को सुनते हो ना, तब आप है ना सामने वाले की नॉलेज बेस का फायदा उठा सकते हो, उनकी बातों को समझ सकते हो, एक अलग पर्सपेक्टिव देख सकते हो, जो कई बार हो सकता है आपके पॉइंट को डिस्प्रूव भी कर दे। इसलिए पहले समझदारी ये है कि आप ना सामने वाले इंसान की बातों को सुन लो। कई बार देखना आपको लगेगा कि नहीं व्यू पॉइंट है ना वो एकदम 100% सही है, और होंगे भी,
बट स्टिल आप ट्राई करो कि पहले आप लोगों की बातें सुनो। अगर आपको उनकी बातें सही नहीं लग रही है तो आप बीच में उनको टोको मत, और अगर आपको सही लग रही है तो भी आप उनको बीच में टोको मत। आप ट्राई करो कि पहले उनकी पूरी बातों को सुन लो अच्छे से, और फिर एट द एंड अपने व्यूज दो, अपने ओपिनियंस दो। इससे क्या होगा, आप रिस्पेक्टेड फील करोगे, वो इंसान भी रिस्पेक्टेड फील करेगा। गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप है, जितना आप लोगों को रिस्पेक्ट दोगे उतना आपको मिलेगा भी। तो ये चीज से ऐसा भी हो जाएगा कि आप भी रिस्पेक्ट दे रहे हो, वो इंसान भी फिर आपको और ज्यादा रिस्पेक्ट करेगा, और दूसरी बात आपको नई चीजें भी सीखने मिलेगी और आप एक ग्रेट लीडर भी बनोगे। इसलिए पहली चीज को अप्लाई करना स्टार्ट करो। सेकंड चीज जो आपको हेल्प करेगी वो है टू बी इम्परफेक्टली परफेक्ट। आपको प्रेटफुल इफेक्ट नाम की एक चीज है जिसके अकॉर्डिंग जब आप गलतियां करते हो ना तो आप दूसरों की नजर में ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाते हो। एक रिसर्चर्स थे एलियट एरनसन यूनिवर्सिटी जो टेक्सास में है, वो रिसर्चर्स ने सबसे पहले डिस्कवर करा था कि कैसे मिस्टेक से लोग ज्यादा रिलेट कर पाते हैं और वो आपकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में एक बार स्टूडेंट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा गया था, रिसर्च करी गई थी, जिसमें देखा गया था ना जो बच्चे लोग क्विज में ना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और लास्ट में गलती से वो लोग अपनी कॉफी गिरा दे रहे थे ना, दूसरे स्टूडेंट्स ने उनको लाइकेबिलिटी फैक्टर में बहुत ज्यादा रेट करा, बजाय उन लोगों के जो लोग ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और जो लोगों ने कोई गलती भी नहीं की थी। देखो आजकल का एक ट्रेंड चल गया है कि लोग है ना हमेशा ना अपने आप को बहुत परफेक्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि कैसे लोग हमेशा परफेक्ट फोटोज, परफेक्ट वीडियोस, परफेक्ट लाइफ दिखाते हैं, जो और हाँ कई बार लोग पसंद भी करते हैं। लेकिन सच क्या है, सच तो यह है कि ये सारी चीजें आप बोल सकते हो काइंड ऑफ फेक है। कोई भी इंसान इतना परफेक्ट नहीं होता है, किसी भी इंसान की जिंदगी एकदम परफेक्ट नहीं होती है। और जब आप ये जो अपनी इनपरफेक्ट जिंदगी है वो आप लोगों के सामने लेके आते हो ना, अपनी गलतियां लोगों को दिखा के और एकदम नेचुरल रियल रह के, तो लोग आपसे ज्यादा रिलेट करते हैं। क्यों? क्योंकि जिंदगी में वो लोग भी हमेशा गलतियां करते हैं। परफेक्ट लोग भाई दूर से दिखने में अच्छे होते हैं, लेकिन सच तो है कि लोगों को ना परफेक्ट लोग पसंद नहीं आते हैं, उनकी लोग कई बार रिस्पेक्ट भी नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग सब ये चीज जानते हैं कि कोई भी परफेक्ट नहीं है। इसीलिए ना कई बार क्रिएटर्स लोग होते हैं और कई बार ना लोग है ना जानबूझ के ना वीडियोस में ना गलतियां रख देते हैं, छोड़ देते हैं। मैंने भी कई बार ये सब चीज किया हूँ कि कोई गलतियां होंगी ना तो आप छोड़ देने का, वो ऐसा जरूरी नहीं कि आप वो गलतियों को एडिट करके अच्छे से निकाल ही दो। कई बार गलतियां रखोगे तो भी वो चीज चलेगी, अच्छी लगेगी लोगों को कि हाँ पे एक रियल इंसान हो जो हाँ गलतियां करता है। और इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल आप देख सकते हो। समझो दो आदमी है, एक आदमी है जो आप बोल सकते हो जिसके हाथ नहीं है मे बी, और वो भीख मांग रहा है। आप वो इंसान की ज्यादा रिस्पेक्ट करोगे, या फिर दूसरी तरफ एक और इंसान है जिसके दोनों हाथ नहीं है बट स्टिल वो काम कर रहा है और मेहनत से पैसे कमा रहा है, किसकी ज्यादा रिस्पेक्ट करोगे? ऑब्वियसली वो दूसरे इंसान की आप और मैं ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो इम्परफेक्ट होने के बाद भी काम कर रहा है और वो अपनी इम्परफेक्शन को छुपाने की भी कोशिश नहीं कर रहा है और उसको फेस करके काम कर रहा है। जो चीज अच्छी लगती है, रिस्पेक्टफुल बनाती है। इसीलिए आप भी अपने जो फ्लॉज होते हैं वो सारी चीजें जब दिखाओगे ना तो लोग आपकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, आपके रिस्पेक्ट भी ज्यादा करेंगे। और ये सेम चीज है ना 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डू, इस बुक में भी बताई गई है। थर्ड चीज जो आपको रिस्पेक्ट अर्न करने में हेल्प करेगी वो है लेट योर वैल्यू स्पीक। आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? अब इंडिया में देखो बहुत सारे बिजनेसमैन है। मैं अगर आपसे पूछूं कि कौन सा एक ऐसा बिजनेसमैन है जिसकी आप बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो, जिसकी लोग बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, तो आपके दिमाग में कौन सा नाम आएगा? रतन टाटा, राइट? उनके इंटरव्यू में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। एक बार इंटरव्यू में रतन टाटा जी से पूछा गया था जो अंबानी जो है वो लोग दुनिया के टॉप रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में आते हैं और आप क्यों नहीं आते हैं? तो इसके रिप्लाई में टाटा जी ने कहा था कि वो जो लोग हैं ना वो बिजनेसमैन है, यानी अंबानी जो है वो बिजनेसमैन है, जबकि हम जो टाटाज है ना हम लोग है ना इंडस्ट्रियलिस्ट है। वो ये बोलना चाह रहे थे इससे कि हम टाटास का जो एम है ना वो इस दुनिया को एक बेटर सोसाइटी बनाना है, ना कि सिर्फ पैसे कमाना, अपनी पॉकेट्स भरना। और यही चीज उन्हें अलग बनाती है। हम इस दुनिया में रह के इस वर्ल्ड को एक अच्छी जगह बनाना चाहते हैं, ना कि सिर्फ अपना घर बड़ा बनाना चाहते हैं। अब देखो अगर यही चीज विजय माल्या जी ने बोली होती ना तो मैक्सिमम लोग हंसते, बहुत ज्यादा ट्रोल करते, लेकिन रतन टाटा जी ने ये चीज बोली तो लोग इसके ऊपर एग्री भी करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके काम ये सारी चीजों को दिखाता है। आपको पता ही होगा कि टाटाज लोग कितना ज्यादा डोनेशन करते हैं, कितना लोगों के लिए काम करते हैं। कुछ एग्जांपल्स दो तो टाटा एंड सन्स ना दुनिया भर में 4.5 लाख लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। और आपको पता भी होगा शायद कि लोग है ना टाटा में जॉब करने के लिए आप बोल सकते हो मरते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग अपने एम्प्लॉयज को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, बहुत कुछ। क्यों? क्योंकि वो अपने एम्प्लॉयज की वैल्यू करते हैं, लोगों की वैल्यू करते हैं। ग्लोबल पेंडेमिक जब आई थी तब भी आपने देखा होगा उन्होंने टोटल 1500 करोड़ का डोनेशन करा था। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा था कि अगर इस कंट्री को जरूरत पड़ेगी ना तो हम अपना घर भी बेच देंगे। इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोगों की वैल्यू है, दूसरों की हेल्प करने वाली वैल्यूज है। यही चीज आप बोल सकते हो टाटास को इतना रिस्पेक्टफुल बनाता है, जिनकी लोग आज बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसे अगर आप भी स्ट्रॉन्ग वैल्यूज रखोगे, ऐसे वैल्यूज रखोगे जहां आप दूसरों के बारे में सोचते हो, दूसरों की हेल्प करते हो, खुद भी ग्रो होते हुए, तो ये चीज लोग पक्का नोटिस करेंगे और पक्का आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे, कंपेयर टू उन लोगों के जो लोग सिर्फ अपना फायदा सोचते हैं और सिर्फ अपने बारे में चीजें करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको समझना चाहिए वो ये है कि नोबडी चेंजेस देयर बिहेवियर बाय हियरिंग इट इज बैड, हाउ टू इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल। एंड आप बोल सकते हो वन ऑफ द बेस्ट बुक है जो मैंने आज तक पढ़ी है। बहुत ही क्लासिक बुक है जिसने टेस्ट ऑफ टाइम को बोल सकते हो पास किया है। उसकी स्टार्टिंग में बताते अल कैपानो नाम था उसका, उसने बहुत सारे मर्डर्स किए थे, बहुत बुरे बुरे काम किए थे, बट स्टिल
जब उसको पकड़ रहे थे ना, उसको उसको घेर लिए थे लोगों ने और पुलिस ने उसको पकड़ लिया था, तो वो यही बोल रहा था कि यार मैंने क्या गलत किया है, मैं तो हमेशा लोगों के बारे में सोचता हूँ, हमेशा लोगों के लिए अच्छा करता हूँ। जबकि वो एक बहुत बड़ा आप बोल सकते हो गैंगस्टर था जिसने बहुत से लोगों की जान ली थी। ये एग्जाम्पल उस बुक में बताया गया था। वो बता रहे थे कि कई बार लोग ना इतने बड़े मर्डर बन जाते हैं, गैंगस्टर बन जाते हैं, बट स्टिल उनको कभी ये नहीं लगता कि वो लोग ने कुछ गलत किया है, और जेन्युइनली उन्हें लगता है कि उन्होंने तो हमेशा लोगों का अच्छा किया है और उन्होंने अच्छे मारा भी तो अच्छे के लिए ही मारा। तो वही ऑथर डेल कार्नेगी बोलते हैं कि जब ये ऐसा बड़ा गैंगस्टर ऐसे खराब हरकतें करके भी अपने आप को सही मान सकता है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो नॉर्मल लोग हैं, ये लोग जो बातें बोलते हैं, अगर आप उन्हें गलत बोलोगे तो वो लोग ये चीज़ मान लेंगे कि हाँ मैं गलत हूँ। देखो दुनिया का ना बहुत कड़वा सच है ना कि किसी को भी ये चीज़ नहीं पसंद है कि कोई उनको बोले कि तू गलत है। और आपने खुद भी नोटिस किया होगा, जब भी देखना आप किसी इंसान को बोलोगे तू गलत है ना, तो देखना वो लोग कितना कई बार चिढ़ जाते हैं, मुंह बनाते हैं, आपसे लड़ने लगते हैं, झगड़ा करने लगते हैं, डिफेंसिव हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज किसी को भी ये नहीं पसंद है कि लोग उनको गलत बोले। इसलिए एक चीज आप ट्राई कर सकते हो कि आप डायरेक्टली लोगों को गलत बोलना बंद कर दो। इससे क्या होगा, पहली बात तो ये कि वो लोग मानने वाले है नहीं, और दूसरी बात ये है कि वो लोग आपसे चिढ़ने लग जाएंगे और आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं करेंगे, वो लोग आपको इन रिटर्न बुरा भला बोल देंगे। इसलिए बेटर ये है कि अगर आप समझाना भी चाहते हो ना, तो आप इनडायरेक्टली लोगों को समझाओ। कि जैसे अगर आप किसी को देख रहे हो ना कि वो कचरा फेंकता रहता है हमेशा, तो आप बोल सकते हो मेरे पिताजी की ना एक बात मुझे हमेशा पसंद थी, क्योंकि कभी भी कुछ कचरा होता था ना तो हमेशा जाके डस्टबिन में फेंकते थे। ऐसे आप इनडायरेक्टली लोगों को समझा सकते हो। लेकिन डायरेक्टली अगर आप लोगों को गलत बोलने जाओगे ना, तो लोग बहुत ज्यादा चांस है ऑफेंड हो सकते हैं। इसलिए आप ट्राई कर सकते हो। हाउ टू इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल एक अच्छी बुक है जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप पढ़ो। उसकी समरी भी बनाई है मैंने, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देखो, बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने मिलेगी। आई बटन में भी उसकी लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। नेक्स्ट लेसन जो आपको सीखना है वो है अबाउट एटीट्यूड। देखो अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें ना, तो एक एटीट्यूड एक ऐसी चीज है जो अगर आप अच्छे से बना लोगे ना अपना, तो लोग कई बार आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। अब देखो ऑथर निकोलस बूथमैन अपनी बुक हाउ टू मेक पीपल लाइक यू 90 सेकंड्स में बोलते हैं ना, ऑथर बोलते हैं हमारे पास है ना दो तरीके का एटीट्यूड होता है। पहला होता है यूजफुल एटीट्यूड और दूसरा होता है यूजलेस एटीट्यूड। यूजफुल एटीट्यूड का मतलब है कि आप इस बात पर हमेशा फोकस करते हो, उस चीज से रिलेटेड एक्शन लेते हो, कन्वर्सेशन करते हो जो आपको चाहिए। वहीं यूजलेस एटीट्यूड का मतलब वो होता है कि इस बात पे फोकस करना, बातें करना जो आपको नहीं चाहिए। तो कई बार जब आपको जो चीज लाइफ में नहीं चाहिए, नेगेटिव बेसिकली बातें करना, नेगेटिव बातें जो होती है ना, वो आप करते हो तो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखता है। और देखना आप कई बार जब नेगेटिव बातें करते रहते हो ना, तो वो चीज लोगों को भी बहुत टर्न ऑफ कर देती है, उनको पसंद नहीं आती है। जबकि अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अच्छी बातें करते हो, जो चीज आपको चाहिए उसके बारे में बातें करते हो ना, तो ये चीज आपकी बॉडी लैंग्वेज पे इफेक्ट करती है और लोगों को भी पॉजिटिव फील कराती है, जो हर कोई करना चाहता है। ऐसा आपने कई बार मूवीज में देखा होगा, सारे एनिमेज देखता हूँ, वन पीस, नारुतो, ये सब टाइप की चीजें, तो उसके अंदर भी कई बार ऐसा स्टोरी में ना कैरेक्टर्स में बताया जाता है कि कई बार कैरेक्टर्स जो होते हैं उनके पास कुछ भी नहीं होता है, स्टिल वो लोग नेगेटिविटी, रोने को चूज करने के बजाय वो लोग क्या करते हैं, वो लोग है ना जो उनके पास चीजें हैं उससे रिलेटेड पॉजिटिव बातें करते हैं, या फिर जो चीज उन्हें चाहिए लाइफ में, उनके जो ड्रीम्स है, उनके जो सपने हैं, ऐसे एम्बिशियस चीजें, उसके बारे में वो लोग ज्यादा फोकस करते हैं, उसके रिलेटेड बातें करते हैं, जिसकी वजह से वो लोग को बहुत ज्यादा लोग रिस्पेक्ट करते हैं। और यही चीज रियलिटी में भी सच है। आप देखना कुछ लोग होते हैं जो लोग हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं ना, उनको लोग ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते, उनसे ज्यादा बात नहीं करते, उनको पसंद भी नहीं करते। जबकि वहीं कुछ लोग जो सिर्फ पॉजिटिव बातें ज्यादा करते हैं, हमेशा खुद भी एनकरेज होते हैं, दूसरों को भी एनकरेज करते हैं, उन लोगों को लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए आप भी अपने अंदर यूजफुल एटीट्यूड को रखो, यूजलेस एटीट्यूड को फेंक दो, क्योंकि सच में वो यूजलेस है। नेक्स्ट लेसन है यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट। तो आपने बहुत बार नोटिस किया होगा आपके घर में जहाँ पे आप 24 घंटे कई बार रहते हो, वहाँ पे अगर आप अपने माँ बाप को कई बार अगर आप अच्छी से अच्छी बात बोल दो, बहुत सेंस वाली बात बोलने जाओगे ना, तो भी आपके माँ बाप है ना आपकी बातों को हल्के में लेंगे और इतना रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। वो कहावत भी है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, वैसे टाइप की चीजें होती है। क्यों होती है? बिकॉज उसका रीजन 48 लॉज ऑफ पावर बुक में बताया गया ऑथर ने, कि अगर आप किसी भी इंसान के लिए किसी की कहीं पे भी बहुत ज्यादा अवेलेबल रहते हो ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल कई बार है ना लोगों को लड़कियों को इंप्रेस करना रहता है ना, तो वो लोग लड़की के लिए 24 आवर्स अवेलेबल रहते हैं। आप जब बोलो मेरे को मैसेज करो, अवेलेबल रहूंगा, ऐसे टाइप का एटीट्यूड रखते हैं। लेकिन ये सच तो है कि ये जो अवेलेबिलिटी होती है ना, हमेशा अवेलेबल रहना, वो चीज सही नहीं होती है अट्रैक्ट करने के लिए। अट्रैक्ट करने के लिए आपको स्कैरसिटी प्रिंसिपल का यूज करना चाहिए, अपने एब्सेंस का यूज करना चाहिए। देखो जब कोई एक डॉक्टर के पास जाता है ना, तो लोग उसकी बातें एकदम अच्छे से ध्यान से सुनते हैं। मेरा एग्जांपल देता हूँ, अभी मैंने अपने डैड को हमेशा बोलता रहता हूँ कि आप ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये सारी चीजें मत करा करो। वो चीज मेरे डैड मेरे बहुत हल्के में लेता है। बट अगर वहीं पे फिर मैं डॉक्टर के पास लेके गया था ना, डॉक्टर उसने अच्छा फीस चार्ज किया था और वो अवेलेबल भी बहुत कम टाइम के लिए रहता है ना डॉक्टर, वो लोग जब वो चीज सेम चीज डॉक्टर ने भी मेरे डैड को बोला, तब उन्होंने बहुत अच्छे से उनकी बात सुनी और बोला हाँ हाँ सही से, और तब मेरे डैड ने बराबर बोला कि हाँ ये सब चीजें सही है। तो बेसिकली तो यही प्रिंसिपल है कि जो लोग स्कैर्स होते हैं ना, जो लोग की अवेलेबिलिटी कम होती है ना, लोग उनकी ज्यादा रिस्पेक्ट करता है कंपेयर टू उन लोगों के जो लोग हमेशा ऐसी वेले लोगों की तरह अवेलेबल होता है। तो इसलिए आप थोड़ी स्कैरसिटी भी मेंटेन करोगे तो आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। और वो चीज ऐसा आपको जानबूझ के आपके पास टाइम है फिर भी आप ऐसा झूठ बोल रहे हो कि नहीं मैं अवेलेबल नहीं हूँ, बहुत बिजी हो, तो वो चीज इतनी जेन्युइन
जेन्युइन नहीं, अच्छी नहीं है। अच्छी चीज़ ये रहेगी कि आप अपने गोल्स पे काम करो, अपनी लाइफ में बिजी हो, अच्छे अच्छे काम करो, आपके पास खुद ही टाइम नहीं बचेगा कि आप सबके लिए ऐसे ही नॉर्मली अवेलेबल रहोगे। अपने गोल्स पे काम करो, ये अच्छा तरीका है, ठीक है, अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाने का। नेक्स्ट लास्ट लेसन जो आपको है वो है टू बी एक्सट्रीमली क्लियर। आपने से देखो बहुत बार देखा होगा कि जब कोई दो इंसान समझो बात कर रहा है, एक इंसान अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश करता है कि देखिए ये चीज़ मुझे सही लगती है, ये चीज़ सही नहीं लगती, जो लेकिन जैसे सामने वाला इंसान जो उसके अपोजिट व्यू रखता है बोलता है कि नहीं नहीं ये चीज़ सही नहीं है, तो जो पहला इंसान रहता है ना कई बार वो अपने व्यूज़ को बदलने लग जाता है। हाँ वो है ना थोड़ा बात को घुमाने लगता है, फिराने लगता है, यहाँ वहाँ से उल्टा सीधा बोलने लग जाता है। ऐसा बहुत बार होता है, राइट ना। ऐसे जो लोग होते हैं उनकी रिस्पेक्ट यूजुअली लोग कम करते हैं कंपेयर टू उन लोगों के जो लोग कुछ वैल्यूज अपने रखते हैं, कुछ बिलीव्स रखते हैं और उसको वो एकदम क्लियरली कम्युनिकेट करते हैं कि देख भाई ये चीज़ है, ये चीज़ मेरे को एकदम सही लगती है और मैं इस चीज़ को फॉलो करता हूँ, कंपेयर टू उन लोगों के जो लोग सिर्फ ऐसी किसी की भी बात में आ जाते हैं और अपने वैल्यूज ऐसे ही जाने देते हैं। इससे रिलेटेड मैंने एक स्टोरी भी एक बार कहीं तो देखा था कि एक लड़का था जिसके ना फ्रेंड सर्कल्स वाले बहुत हमेशा अल्कोहल पीते थे, लेकिन ये जो बंदा था ना वो नहीं पीता था। तो कई बार इसको लोग कन्विंस करने की कोशिश करते थे कि तू पी और चल साथ में करा कर, बट ये कभी नहीं करता था। कि पहले तो वो लोग को थोड़ा अच्छा नहीं लगता था, लेकिन फिर सारे दोस्तों ने उनकी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दी उस दोस्त की कि नहीं यार ये जो बोलता है वो करता है और वैसे ही है वो उसको। और फिर उसके हिसाब से लोग अपने वो जो दोस्त थे ना वो लोग अपने प्लान्स भी चेंज करने लग गए, वो लोग बार्स के बजाय कहीं और मिलने लग गए, काइंड ऑफ चीज़ है, समझ रहे हो। तो ये सब चीज़ें कभी होती है जब आप कोई स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट रखते हो जो आपको जिस पे आप फर्मली बिलीव करते हो, वो चीज़ बिलीव करते हो और वो क्लियरली कम्युनिकेट करते हो। क्लियर कम्युनिकेशन हर जगह बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे वो किसी का रिस्पेक्ट अर्न करने के लिए हो, तो हमेशा क्लियरली कम्युनिकेट करो। अब 8वीं चीज़ मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करके बताओ कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है वो कौन सी चीज़ है जो लोग अगर अपने अंदर डालेंगे तो लोग उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताओ। और अगर आप चाहते हो कि इससे रिलेटेड मैं एक और पार्ट बनाओ तो भी मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। अगर आपको बातें जरा भी काम की लगी होगी तो लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाना, शेयर कर देना इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ व्हाट्सएप पे या जहाँ पे भी आप करना चाहते हो, ठीक है। और सबसे मेन अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया है तो वो प्लीज दबा दीजिए। मैं ऐसी अमेजिंग बुक्स की बातें आपके लिए हर हफ्ते लेके आता रहूंगा, फ्री में बिना बुक पढ़े आपको बुक की नॉलेज मिलती रहेगी, ठीक है। अच्छा ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई वो सारी अलग अलग बुक से लेके बताई है आपको, जिनकी कई सारे बुक से मैंने समरीज भी बनाई है, जिनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन स्पेसिफिकली देखे तो हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, रिस्पेक्ट के लिए, ये सारी चीजों के लिए बहुत ही अच्छी बुक है जिसकी मैंने ऑलरेडी समरी बनाया पूरी अच्छे से, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन आई बटन में मिल जाएगी, आप जाके वो वीडियो अब भी फौरन देख लो, ठीक है। तो मिलते हैं उस वीडियो में।